नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए अमित शाह है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ कोई गठबंधन होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी कि अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, 3 बच्चे पैदा करें हिंदू, जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। वृद्धि दर 2.1% से नीचे तो समाज नष्ट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी। इसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। मोहन भागवत रविवार को नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संजय रावत ने कहा, देश में आग लगाकर रिटायर हुए हैं जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा, पूर्व सीजीआई ने मस्जिद मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया। जी हां दोस्तों, संजय रावत ने मुंबई में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने पूर्व सीजीआई को न सिर्फ मंदिर मस्जिद विवाद के लिए जिम्मेदार बताया, बल्कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी आरोपी बताया है। संजय रावत ने कहा कि सरकार बनाने के लिए अभी तक राज्यपाल से कोई नहीं मिला है। इन सब के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी से चर्चा कर बुलडोजर खरीद लाए मुख्यमंत्री धामी। उत्तराकाशी महापंचायत में बोले बीजेपी एमएलए टी राजा। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी की रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू महापंचायत संपन्न हुई। इसे लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस महापंचायत में हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर खरीद कर लाए हैं। रामलीला मैदान में रविवार को देवभूमि विचार मंच के आह्वान पर आयोजित महापंचायत में हैदराबाद के विधायक टी राजा, विश्व हिंदू परिषद के अनुज वालिया, दर्शन लाल भारती, लखपत भंडारी, केशवगिरी महाराज समेत कई लोगों ने शिरकत की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिंदे मुंबई हुए रवाना, कहा महाराष्ट्र का सीएम कल तय होगा। दावा, महायुति में मतभेद नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय के सवाल पर चुप्पी साधी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे 2 दिन से अपने पैतृक गांव सातारा में है। कल उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई से डॉक्टर आए, अब वे ठीक है। रविवार को शिंदे सांतारा के एक मंदिर गए और कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहां आराम करने के लिए आया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, इसमें भारत भी शामिल है। जी हां दोस्तों, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ब्रिक्स देशों के ट्रेड करने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और न ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका से होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फेंगल तूफान से पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। चेन्नई में लैंडिंग के दौरान क्रॉस विंड में फंसा प्लेन। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से 25 नवंबर को उठा फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकरल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकरा गया। लैंडफॉल प्रोसेस रात 11:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान भारी बारिश के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तूफान का असर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 नवंबर को
को लैंडफॉल के बाद फेंगल यहीं अटका हुआ है, लेकिन कुछ घंटों में धीरे धीरे यह कमजोर हो जाएगा। इसके चलते रविवार को पुडुचेरी, कडलोर, विल्लुपुरम और चेन्नई में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पुडुचेरी में 24 घंटे के दौरान 48.4 सेंटीमीटर बारिश हुई। यह 30 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बीती रात उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि हमें सांठगांठ चलाने में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों को जब्त करने के लिए उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि नरेश बालियान की कपिल सागवान से बातचीत हो रही थी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि हमें विदेश से चलने वाले सागवान ग्रुप के साथ चल रही पूरी सांठगांठ का पता लगाने की जरूरत है। ये कॉल्स अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल करके की गई थी। इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। इस दौरान नरेश बालियान के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, मेरे मुवक्किल को रिहा किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि ऑडियो 2023 का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया सिर्फ यह है कि चुनाव के कारण राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के दबाव में झुका पाकिस्तान। कहा 2031 तक इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर हो। जी हां दोस्तों, अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ इस टूर्नामेंट के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीसीबी ने शनिवार को आईसीसी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि टीम इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। दरअसल दोस्तों, पीसीबी चाहता है कि उनके फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 5.75% से बढ़ाया जाए। साथ ही 2031 तक भारत में होने वाले सभी बड़े इवेंट हाइब्रिड मॉडल में ही हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप अपने समधी को फ्रांस में राजदूत बनाएंगे। टैक्स चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते माफी दी। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर के पिता यानी कि अपने समधी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अगले अमेरिकी राजदूत के तौर पर नॉमिनेट करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने चार्ल्स कुशनर को बेहतरीन बिजनेस लीडर, परोपकारी और डील मेकर बताया है। ट्रंप और चार्ल्स कुशनर एक दूसरे को रियल एस्टेट बिजनेस के जमाने से जानते हैं। साल 2009 में ट्रंप की बेटी इवांका और चार्ल्स कुशनर के बेटे जेरेड कुशनर की शादी से यह पहचान रिश्तेदारी में भी बदल गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजमेर दरगाह सर्वे, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा। यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला, ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, अजमेर में ख्वाजा साहेब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने वाली ऐसी अवैध और हानिकारक गतिविधियों में हस्तक्षेप करें। यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स लॉबी ने अपने पत्र में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि उर्स के मौके पर उन्होंने भी अजमेर शरीफ में चादर पेश की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान 9 मई की हिंसा में दोषी करार। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सैन्य दफ्तरों में घुस गए थे समर्थक, आग लगाई थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एक आतंकवादी विरोधी कोर्ट एटीसी ने 9 मई 2023 को हुई हिंसा के आरोप में शनिवार को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने इमरान खान की 8 मामलों में जमानत भी रद्द कर दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जज मंजर अली गिल ने अपने लिखित फैसले में कहा कि इमरान खान के खिलाफ हिंसा से जुड़े जो ऑडियो और वीडियो सबूत पेश किए गए हैं वो उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान के खिलाफ दी गई गवाहियों का हवाला भी दिया, जिसमें जमात पार्क में इमरान खान पर उनके समर्थकों को भड़काने का साजिश का आरोप भी लगाया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महंगा हो सकता है फ्लाइट का टिकट, तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए विमान ईंधन के दाम। जी हां दोस्तों, अब फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों, तेल कंपनियों द्वारा विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद हवाई जहाज के टिकट महंगे होने की संभावना है। विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ की कीमत में 1318 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि एक महीने पहले इसमें 2941 रुपए यानी कि 3.3% की बढ़ोतरी की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के 5 राज्यों में कोहरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, भोपाल में नवंबर में ठंड का 36 साल का रिकॉर्ड टूटा, तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज बारिश।
जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई है। यूपी, बिहार समेत देश के 5 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार रात का टेम्परेचर 8 डिग्री तक पहुंच गया। पिछले 36 साल में नवंबर में यह सबसे कम टेम्परेचर रहा। उधर दोस्तों, पाकिस्तान से एक डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 दिनों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं दोस्तों, फेंगल तूफान से आज भी पुडुचेरी में भारी बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक 30 नवंबर को लैंडफॉल के बाद फेंगल यहीं रुका हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में पीवी सिंधु ने जीती सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप। महिला डबल में पहली बार भारत को गोल्ड। त्रिशा गायत्री की जोड़ी ने चीन को हराया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल बीबीडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। रविवार को महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मिला। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की वाउ ली जिंग और ली कियान की जोड़ी को 21-18, 21-11 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं दोस्तों, महिला सिंगल में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन की वू लियो यू को 21-16 के बड़े अंतर से हराकर मैच जीत लिया। 2022 के बाद सिंधु ने सैयद मोदी चैंपियनशिप जीता है। वह 2017 में भी जीत चुकी है। 2019 चैंपियनशिप में वह फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ईडी का समन। सोमवार को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया। एक दिन पहले घर पर छापा मारा था। जी हां दोस्तों, पोर्नोग्राफी मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने राज कुंद्रा को समन भेजा है। सोमवार 11 बजे राज कुंद्रा को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। राज कुंद्रा के अलावा इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दोस्तों, आपको बता दें, 29 नवंबर को इसी मामले में राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के घर में ईडी का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। इसके अलावा उनके लिए काम करने वाले लोगों के घर पर भी छापेमारी की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए लाडली बहना की तरह स्कीम चलाए मोहन भागवत। आरएसएस चीफ पर असुद्दीन ओवैसी का पलटवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने जनसंख्या वृद्धि और अन्य मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की, जिसमें मोहन भागवत के बयान पर तीखी टिप्पणी भी शामिल है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी नीतियों का समर्थन किया। वहीं दोस्तों, मोहन भागवत के द्वारा दिए गए 2 या 3 बच्चों के पैदा करने के बयान पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना के अकाउंट में पैसे आते हैं, वैसे ही मोहन भागवत को यह कहना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो हम उसके खाते में इतने पैसे देंगे। मोहन भागवत को बोलना चाहिए कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा हम उसके खाते में 1500 रुपए या 2000 रुपए डालेंगे। उन्हें ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान। कमजोर जीडीपी डेटा से लेकर आरबीआई की मीटिंग जैसे 5 फैक्टर्स तय कर रहे हैं बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग और फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे फैक्टर्स पर बाजार की नजर रहेगी। शुक्रवार को आए जीडीपी के कमजोर आंकड़ों के बाद सोमवार को बाजार नीचे खुल सकता है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हरिशुभ महेश शाह के मुताबिक बाजार का मेन डायरेक्शन अभी नेगेटिव बना हुआ है। इस हफ्ते बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं जनवरी एंड तक निफ्टी 21,900 के स्तर तक पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक हफ्ते में एलआईसी का मार्केट कैप 60,656 करोड़ बढ़ा। इन्फोसिस की वैल्यू 18,477 करोड़ रुपए घटी। पिछले हफ्ते 685 अंक चढ़ा सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 9 का कंबाइंड मार्केट वैल्यू 2,29,589.86 करोड़ रुपए बढ़ गया। इस दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी टॉप गेनर रही। एलआईसी का वैल्यूएशन 60,656.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,23,202.02 करोड़ रुपए हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के वक्फ बोर्ड को कर दिया भंग। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक अहम फैसला लिया है। नायडू सरकार ने पिछली जगनमोहन सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, राज्य के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने बताया कि इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अब एक नया बोर्ड गठित करेगी। सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए जियो 47 को रद्द करते हुए जियो 75 जारी किया है। इसे वापस लेने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला। 36 साल के जय शाह सबसे युवा चीफ, कहा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का चेयरमैन पद संभाल लिया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेने वाले 36 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, संस्था ने रविवार को लिखा कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल शुरू होने के साथ ग्लोबल क्रिकेट का नया चैप्टर शुरू हुआ है। पद संभालने के बाद जय शाह ने अपने पहले बयान में कहा कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स को बढ़ावा मिले और महिला क्रिकेट में और तेजी लाना हमारी प्राथमिकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम के मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस मांग रखे हम बीफ को बैन करेंगे। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस का आरोप था भाजपा ने गोमांस बांटकर चुनाव जीता। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि वे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दे। दरअसल दोस्तों, सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था। शर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस सांसद खुद मानते हैं कि बीफ बांटना गलत है। अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर इसकी मांग करते हैं तो वह इसे बैन करने को तैयार हैं। वैसे दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या पूरे देश में बीफ को बैन कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले व्यक्ति पर हुई एफआईआर। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो, महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले शैद सूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को सैयद सूजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है। दरअसल दोस्तों, उसने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संभल एसपी ने न्यायिक आयोग को बताया हिंसा का सीन। कहा भीड़ सामने से पथराव कर रही थी, गाड़ियां जलाई, छतों से पत्थर फेंके। जी हां दोस्तों, संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को जामा मस्जिद पहुंच गई। 3 मेंबर्स की टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद हैं। अमित मोहन आज नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, टीम ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद के बाहर का निरीक्षण किया और फिर मस्जिद के अंदर गई। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने टीम को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर के दिन किन घरों से पथराव हुआ था और कहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। कमिश्नर, डीआईजी और डीएम साथ हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तलाक की खबरों के बीच काम पर लौटी ऐश्वर्या राय। मेकअप आर्टिस्ट ने साथ की तस्वीर शेयर की। फैंस बोले आखिरकार क्वीन काम पर लौट आई। जी हां दोस्तों, ऐश्वर्या राय इन दिनों अभिषेक बच्चन के साथ तलाक की खबरों से चर्चाओं में है। हाल ही में एक मेकअप आर्टिस्ट ने एक्ट्रेस के साथ की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर से यह कयास लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय काम पर वापस लौट आई है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वे किसी फिल्म का शूट नहीं कर रही है, बल्कि यह एक एड फिल्म की शूटिंग थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर ने क्लिनिक में तिरंगा लगाया, मैसेज लिखा बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलाम करें तभी इलाज होगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में कुछ डॉक्टर्स ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगा दिया। डॉक्टर ने झंडे के साथ मैसेज में लिखा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी मां की तरह है, कृपया चैम्बर में एंट्री करने से पहले तिरंगे को सलाम करें। खासकर बांग्लादेशी मरीज, अगर वे सलाम नहीं करते हैं तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रैक्टिस मैच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 11 को 6 विकेट से हराया। गिल ने 50 लगाई, हर्षित को 4 विकेट, सैम कॉन्स्टास ने 107 रन बनाए। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 11 को 6 विकेट से हरा दिया। हालांकि मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय टीम ने अपने पूरे 46 ओवर खेले। 2 दिन तक चलने वाला यह पिंक बॉल मैच पहले दिन शनिवार को बारिश की वजह से शुरू नहीं हो सका था, जिसके बाद रविवार को दोनों टीमों ने 46 ओवर का मुकाबला खेला। कैनबरा में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री 11 43.2 ओवर में 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सैम कोट्स ने 107 रन की पारी खेली। भारत के लिए हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए। वहीं दोस्तों, जवाब में भारतीय टीम ने 42.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में 26 साल की महिला डिजिटल अरेस्ट, कपड़े उतरवाए, मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए होटल बुक कराया, 1.7 लाख वसूले।
जी हाँ दोस्तों, मुंबई में एक 26 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर वीडियो कॉल पर उसके कपड़े उतरवाए गए। ठगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाली महिला के सामने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया। आरोपियों ने महिला से कहा कि उनका नाम जेट एयरवेज के फाउंडर चेयरमैन नरेश गोयल से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। गोयल अभी जेल में है। इसके बाद ठगों ने महिला से 1.7 लाख रुपए की वसूली भी कर ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जालंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, कैंट स्टेशन का लिया जायजा। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले उन्होंने पैसे खाए, उनकी जांच होगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने भाजपा पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन के मॉडल को समझा। वहीं दोस्तों, वहां पर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खा लिए हैं। बिट्टू ने पंजाब सरकार के अधिकारियों पर किसानों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने ओलंपिक इतिहास का पहला गोल्ड मेडल कौन से खेल में जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन से खेल में जीता था, तो जल्दी से उस खेल का नाम करो, उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।